हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर के एपिसोड 12 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट मैं सबसे पहले वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सौबो वांग बियाओ के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेसी किंग नाइट वॉरियर बन के आ जाता है और वहाँ पे वो सौबो से लड़ाई करने लग जाता है। तभी वहाँ पे सौबो गलती से उस बोरी को फाड़ देता है जो कि उनके कैरियर में होती है और वहाँ पे उसमें प्राइवेट सॉल्ट होता है। प्राइवेट सॉल्ट एक इलीगल सॉल्ट होता है, जिसके बाद वहाँ पे मेसी किंग उसको देख लेता है और वहाँ पे वो सौबो की जगह उस वांग बियाओ से लड़ाई करने लग जाता है। सौबो और सभी लोगों की वहाँ पे स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है, तो वो सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर मेसी किंग वांग बियाओ से लड़ाई करने लग जाता है क्योंकि वो इलीगल बिजनेस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वांजी आ जाती है। वहाँ पे वो मेसी किंग के बचाने के लिए वहाँ पे पत्थरों से सबको मार रही होती है, लेकिन वहाँ पे वांग बियाओ ये सब देखता है, जिसके बाद वो एक पॉइजनस डार्ट वांजी को मार देता है और मेसी किंग जैसे ही वहाँ पे वांजी की वॉइस सुनता है वो वांजी को बचाने चला जाता है। उसको पता चलता है कि वांजी को वहाँ पे पॉइजनस डार्ट पड़ा है। वांग बियाओ वहाँ पे बहुत ही प्राउडली कहता है कि वो डार्ट पॉइजनस होता है और उसका एंटीडोट उसके पास है, लेकिन वहाँ पे वो उसका एंटीडोट नहीं देगा जब तक वो वहाँ पे हार नहीं मानेगा और वहाँ पे वो अपने घुटनों में नहीं बैठेगा। मेसी किंग के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपने घुटनों में बैठ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वांग बियाओ के लोग मेसी किंग को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वांग बियाओ मेसी किंग के पास आता है और वहाँ पे वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानना चाह रहा होता है कि इस मास्क के पीछे कौन है। लेकिन मेसी किंग वहाँ पे उसको मारता है और चालाकी से उसके हाथ से वो एंटीडोट ले लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे वांजी के पास आता है और वो एंटीडोट वहाँ पे वो वांजी को पिला देता है। देन वहाँ पे वो फिर से फाइट करने आता है और वांग बियाओ को वो मारता है। जिसके बाद वांग बियाओ वहाँ पे पेड़ से टकरा जाता है और वांग बियाओ वहाँ पे अपने सैनिकों के साथ भाग जाता है। वहाँ पे मेसी किंग की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई होती है, क्योंकि उसने उस फाइट में अपनी पूरी पावर लगा दी होती है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी उसको एक केव में लेकर जाती है और वहाँ पे वो मेसी किंग से कहती है कि वो आज यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे बाहर वो नहीं जा सकते हैं और उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। तो फिर वांजी कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सबा वहाँ पे वो सारा सामान कोलंगझाई में लेकर आ गया होता है और वहाँ पे वो अपनी ही तारीफ खुद कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे नानजियांग भी उसकी तारीफ करने लग जाती है और वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर सोचते हैं कि सबा अब नानजियांग को पसंद करता है। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर वहाँ पे वो एक सेलिब्रेशन रखते हैं सबा के वापस आने के लिए और सारा सामान लाने के लिए। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांग बियाओ वहाँ पर किसी के पास आया होता है जिसका वो सामान होता है और वहाँ पे वो उसको बता देता है कि नाइट वॉरियर को पता चल गया है कि वो उसका सामान है। जिसके बाद वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और वहाँ पे हमको उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको वांजी और मेसी किंग दिखाए जाते हैं। वांजी वहाँ पे मेसी किंग से पूछती है कि वो उसका ट्रू पर्पस क्या है कि वो नाइट वॉरियर बना है। मेसी किंग वहाँ पे उसको बताता है कि जब वो यंग था उसकी मॉम को वहाँ पे डाकुओं ने मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो अब उस डाकू को मारना चाह रहा होता है और वहाँ पे वो बुरे लोगों को भी नहीं देख सकता होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नाइट वॉरियर बना होता है। वांजी वहाँ पे उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे वो उससे कहती है कि वो भी उसके साथ फाइट करेगी। वांजी वहाँ पे भी नहीं रुकती और उससे पूछती है कि उसके और रू के बीच में रिलेशन क्या है। मेसी किंग वहाँ पे समझ आता है कि वांजी के मन में कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद मेसी किंग वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता है कि उसके और रू के बीच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे अब वरी नहीं हो रही होती है। वांजी वहाँ पे उसकी आम में सो जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। वहाँ पे मेसी किंग उठ जाता है क्योंकि उसको नाइटमेयर आया होता है कि उसकी मॉम को वहाँ पे किडनैप कर लिया गया है और वहाँ पे वो सभी उसकी मॉम को मार रहे हैं। जिसके बाद वांजी भी उठ जाती है और वो देखती है कि मेसी किंग का फेस एकदम येलो हो गया होता है और वहाँ पे उसका फेस बहुत ज़्यादा मुरझा गया होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मॉम के मर्डरर को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि कोलंगझाई में वहाँ पे सभी लोग डिनर करने के बाद वहाँ पे ड्रिंक भी पीते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे सो गए होते हैं और
यूजी ये सब देखते हैं। जिसके बाद यूजी वहाँ पे लू जिंगयाओ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग सो गए हैं और कोई भी हमको नहीं देखेगा। तभी वहाँ पे सौभाव आ जाता है, वो भी ड्रिंक होता है और अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वहाँ पे वो लू जिंगयाओ के डोर पे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे वो उससे कहता है कि वो बहुत ड्रिंक किया हुआ है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आएगा। और वहाँ पे वो बताता है कि उसने उस प्रिंसेस से वादा किया होता है, जिसकी वजह से आज उसने किसी को भी नहीं मारा है। जिसके बाद वहाँ पे लू जिंगयाओ खुश हो जाती है और लू जिंगयाओ वहाँ पे उसको अनकॉन्शियस देखती है, तो फिर वहाँ पे वो उसको अपने बेड पे लेटा देती है। वहाँ पे सौभाव सो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे वो उसके लिए वरी हो रही होती है और वहाँ पे वो उससे गुड बाय कहती है, क्योंकि अब वो उसको छोड़ के जा रही है। और उससे वो कहती है कि अगर वो ठीक हो जाए तो फिर वहाँ से भी वो निकल आए और वहाँ पे वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए। देन वहाँ पे जैसे ही वो बाहर आती है तो फिर वहाँ पे वो वू जी की आवाज़ सुनती और वहाँ पे वो अपने सैनिकों से कह रहा होता है कि 2 बैग वहाँ पे चुरा के उसके सौभाव के रूम में रखने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे सारा ब्लेम सौभाव पे आ जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे सौभाव को मारा जाएगा और वहाँ पे लू जिंगयाओ ये सुन लेती है। जिसके बाद वो यहाँ पे सौभाव को अब पनिश नहीं देखना चाह रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ से वो भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। यूजी वहाँ पे खाली हाथ नहीं जाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी उसके साथ वहीं पे रुक जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लू जिंगयाओ और यूजी वहाँ पे सौभाव के पास आ जाते हैं और सौभाव को वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन सौभाव वहाँ पे अनकॉन्शियस होता है। तो फिर सौभाव को वो उठाते हैं और उससे कहते हैं कि उसके रूम में चेक करने को। जिसके बाद सौभाव अपने रूम में आता है और वहाँ पे वो पूरे जोश से आता है और वहाँ पे वो देखता है तो फिर उसके रूम में कुछ सामान रखा होता है जो कि उसका नहीं होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे उसको फंसाया जा रहा है। जिसके बाद वो सामान वो अपने सैनिकों से ले जा करके वू जी के सैनिकों के घर में रखवा देता है। वहाँ पे वो प्रिंसेस से शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है कि वो पहली ऐसा कोई है जिसने वहाँ पे उसकी मदद की है और उसका उसने ख्याल रखा है। लू जिंगयाओ कहती है कि जब वो छोटा था तब क्या उसकी केयर किसी ने नहीं की है। तो फिर वो बताता है कि जब वो छोटा था वो छोटे से ही अनाथ हो गया था। जिसके बाद वहाँ पे उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था और वहाँ पे उस डाकू जो कि मेरा ग्रैंडफादर है, वो वहाँ पे मेरा रियल ग्रैंडफादर नहीं है, उसने मुझे अडॉप्ट किया होता है। जिसके बाद उसने मुझे डाकू बना दिया होता है और वहाँ पे मैं उसके लिए अपनी जान पे खेल के सारा सामान लेकर आता हूँ। लू जिंगयाओ वहाँ पे उससे कहती है क्या तुमने कभी भी सही रास्ते से अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में नहीं सोचा? तो फिर वो कहता है कि अभी नहीं सोचा है, क्योंकि वहाँ पे ये करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांजी और मेसी किंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे वो मे टावर में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे रास्ते में मेसी किंग का सेनापति आ जाता है एक हॉर्स लेकर और वहाँ पे वो उन दोनों को लेकर चला जाता है। सीन कट हो जाता है और हमको वू जी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे नान बुटियान जो कि सौभाव के ग्रैंडफादर होते हैं उनको सौभाव के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पे वो बताता है कि सौभाव ने वहाँ पे 2 बैग चुरा के रख लिए हैं अपने लिए। जिसके बाद वहाँ पे नान बुटियान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे वो सौभाव को बुलाते हैं और वो सौभाव से पूछते हैं क्या उसके रूम में कुछ है। सौभाव बिल्कुल भी इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो उसका रूम चेक कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो सौभाव का रूम चेक कराते हैं। उसके रूम में वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सौभाव ने वहाँ पे अपना सारा सामान वू जी के रूम में रख दिया होता है, जिसकी वजह से सौभाव कहता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है कि सिर्फ उसका रूम चेक हुआ है और वो कहता है कि यहाँ पे सबका रूम चेक किया जाए। जिसके बाद वहाँ पे वू जी के लोगों का रूम चेक किया जाता है और वहाँ पे उसके रूम में वही सामान मिल जाता है जो कि वो सौभाव के रूम में रखवा देते हैं, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहाँ पे सौभाव के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अब तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि ये सब क्या है। वो कहता है कि वहाँ पे वो उनके लिए बिल्कुल लॉयल है और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या उसने सच में इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद वहाँ पे वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसा उसने नहीं किया है। जिसके बाद वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमारे भी समाज में कुछ रूल हैं जिसकी वजह से हमको कुछ तो करना पड़ेगा। और वहाँ पे वो वू जी से पूछते हैं कि अब इसके साथ क्या किया जाए। जिसके बाद एपिसोड 12 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।